हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति को। ये बड़ी महत्वपूर्ण स्थिति इसलिए है कि अब बुध महाराज उदय होने वाले हैं और संभवतः आपने सुना ही होगा कि 15 सितंबर 2025 को बुध वो स्थिति में आ चुके हैं जो कि कहा जा सकता है कि सबसे अच्छी स्थिति है। यानी कि स्वयं की ही राशि कन्या राशि अपनी उच्च की राशि पर आ गए हैं और गोचर कर रहे हैं, परंतु ये अस्तवस्था को प्राप्त थे, जिसकी वजह से इनका जो फल मिलना था मिल तो रहा था पर पूरी तरह से नहीं। परंतु अब ये उदय होने जा रहे हैं। 30 सितंबर की रात्रि पर उदय होंगे और 1 और 2 अक्टूबर तक अभी कन्या में ही रहेंगे। 2 अक्टूबर की रात्रि यानी कि 3 अक्टूबर लग चुका होगा, लगभग 3 अक्टूबर की सुबह बुध उदय होने जा रहे हैं। ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, तो लगभग ये 2-2.5 दिनों का जो समय है, लगता तो कम है कि 2-2.5 दिनों में भला क्या होना है, पर एक क्षण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा सवा 2 दिन एक राशि में रहते हैं और उतने में ही अपना पूरा प्रभाव देते हैं। तो जो ग्रह भी जिस स्थिति में जितने समय के लिए आता है तो उतने समय वो अपना फल देता है। बुध वो ग्रह हैं जो व्यापार के, फाइनेंस के, शेयर मार्केट के, इन्वेस्टमेंट हो या सेविंग हो या फाइनेंस रिलेटेड और भी विषय हो, है ना, चाहे ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, जितने भी माध्यम हैं बुध का आधिपत्य होता है। जितने भी बौद्धिक कार्य हैं, जितने भी विद्यार्थी या हर एक व्यक्ति कहा जाए कि बुध के प्रभाव से प्रभावित है, क्योंकि ये बुद्धि के अधिपति हैं और बिना बुद्धि के भला क्या होना है। तो अब ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह के बारे में समझते हैं। ये उदय होके मकर वालों के लिए आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे ग्रह हैं आपके लिए, सभी के लिए हैं, परंतु आपके लिए इसलिए कि आपके भाग्येश हैं, ये भाग्य के अधिपति हैं और साथ में षष्टम के भी अधिपति हैं। तो चलिए समझते हैं क्या प्रभाव देंगे बुध का। प्रिय दर्शकों, ये जो गोचर काल है आपके लिए एक वो मौका है जिस समय कहा जाए कि आपने जो पहले मेहनत किया था ना, अब उसका फल मिलना है ना। हम कहते हैं ना कि अरे हम मेहनत तो खूब कर रहे हैं पर भैया काम बन नहीं रहे। तो अब बुध आपका भाग्य जागृत करने जा रहे हैं और कर ही रहे हैं, 15 सितंबर से ही जागृत किए हुए हैं, अब और पूरी तरह करेंगे। तो अब बुध का ये जो गोचर काल है आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, जिससे ऐसी बाधाएं जो कि लगातार आपके जीवन में समस्याएं बनी हुई थी, अब उन बाधाओं का निराकरण होने की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ में जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं और उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, यानी कि जैसे बहुत अब आपने पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद आप कोर्स करना चाहते हैं, है ना, बहुत सारे कोर्स हैं। और बुध, जैसे हमने अभी समझा कि बुध बिजनेस के अधिपति हैं, बुध फाइनेंस के अधिपति हैं या इन्वेस्टमेंट या अन्य सभी विषय। तो बुध अब आज के समय में जैसे ज़रूरत ही है, अब जैसे बहुत सारे लोग MBA वगैरह करते हैं ना, बिजनेस से संबंधित पढ़ाई है ये, या फाइनेंस रिलेटेड आज के समय जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, है ना, और शेयर मार्केट वगैरह, बहुत सारे ऐसे विषय हैं। तो यदि आप इनकी पढ़ाई करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसमें बाधाएं आ रही थी, तो अब ये बाधाएं दूर होंगी। या करना चाहते तो करने का मौका मिल सकता है, तो बड़ा अच्छा है विद्यार्थियों के लिए भी। और आपके या आपके पिताजी के स्वास्थ्य में समस्याएं, खासकर आपके पिताजी के स्वास्थ्य में समस्याएं थी, वो दूर होंगी। एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि बुध भाग्येश तो हैं ही, षष्ठेश भी हैं। थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जो कि स्वास्थ्य में सुधार तो होगा पर पूरी तरह यहाँ पर चीज़ें नहीं हैं। क्योंकि एक बात ये भी ध्यान में रखिए कि जहाँ बुध एक तरफ भाग्य की वृद्धि करेंगे, वहीं दूसरी तरफ शनि देव की दृष्टि भी है, तो शनि देव की दृष्टि का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए मेहनत तो करना है। ऐसा मत सोचिए कि अरे अब हमारे भाग्य में वृद्धि हो रही तो चलो भैया सो जाओ चद्दर ओढ़ के, ये नहीं करना है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, तो तुलसीदास जी ने इसीलिए कहा है कि कर्म प्रधान है भैया, सबसे पहले है कर्म करिए। और भाग्य का मतलब क्या? भाग्य का मतलब कर्म ही है।
यानी आपने जो पूर्व में कर्म किए हैं वही तो भाग्य है। तो अब कर्म करिए जिससे आगे आपको अच्छे फल मिले। यदि आज सोचेंगे कि चलो अच्छा काम बन रहा है, बढ़िया तो सब चल रहा है, बैठते हैं, बोला कौन सा टेंशन है, इस चक्कर में, आज के चक्कर में, आराम के चक्कर में कल का गड़बड़ होगा। इसलिए कर्म बहुत ज़रूरी है, वो करिए, भाग्य के चक्कर में मत रहिए। वृद्धि हो रही है जिससे होगा क्या, आप अच्छे कर्म भी करेंगे, भाग्य भी साथ दे रहा है, यानी काम बनेंगे। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा बुध महाराज आपके सिस्टम के अधिपति हैं। यदि आप शत्रु बाधा से परेशान थे ना, तो बुध आपके शत्रुओं का बुरा समय चालू करेंगे, है ना। तो ये भी अच्छी बात है। हाँ, पर आपको आगे आगे जाके भिड़ना नहीं है, वो खुद ही लाइन में आ जाएंगे, खुद ही शत्रु से मित्र बनेंगे। पर थोड़ा स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखिए, और स्वास्थ्य में ध्यान में रखने में योग प्राणायाम दिनचर्या को बेहतर करना चाहिए, जो कि सुधार होने की संभावनाएं हैं, परंतु आपको ध्यान भी रखना चाहिए। और यदि आप, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, तो यदि आप म्यूचुअल फंड हो गया या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए, या आप और भी बहुत सारे जैसे क्रेडिट कार्ड है, या और भी ऐसे बहुत सारे हैं जहां से लोग इन्वेस्ट करते हैं और बेनिफिट लेते हैं। तो यदि आप भी करना चाहते हैं तो उसके लिए ग्रहों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं संभावनाएं बढ़ेंगी उसमें लाभ की, तो उसमें भी आपको आगे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बुध देखा जाए तो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रोल निभाने वाले हैं। बुध आपके जीवन में सोशल मीडिया से रिलेटेड, यदि आप कोई काम करते हैं, जैसे ऑनलाइन अर्निंग करते हैं आप, है ना, यूट्यूब हो गया, या वेबसाइट आपकी है, या फेसबुक, इंस्टाग्राम, बहुत सारे आज के समय में माध्यम हैं, तो यहाँ पर आपको बुध अच्छे फल देने वाले हैं, है ना। सोशल मीडिया से रिलेटेड ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, जो भी माध्यम हो, क्योंकि बुध क्रिएटिविटी के आधिपत्य रखते हैं, तो क्रिएटिविटी रिलेटेड आपका है ना, तो यहाँ पर आपको अच्छे फल दे सकते हैं। भाई बंधुओं के बीच यदि वाद विवाद था, उसे भी अब ये दूर करने का प्रयास करेंगे बुध। और आप ये जो एक होता है शिप वगैरह, है ना, या क्रूज होते हैं ना, क्रूज में लोग घूमने भागने जाते हैं, शिप होते हैं, लोग वहाँ घूमते हैं और सामान वगैरह भी आता जाता है संभवतः। तो इन सब से संबंधित भी यदि आप काम करते हैं ना, क्रूज वगैरह से संबंधित आपका वहाँ पर सेटअप है ना, जहाज वगैरह हैं, और तो जैसे नेवी होती है ना, तो नेवी से रिलेटेड बेनिफिट भी बुध यहाँ पर देंगे। ये तीसरा भाव बहुत पावरफुल होता है, ये पावर का ही समझिए भाव है, और इन सब कामों में पावर, साहस, आत्मविश्वास और तीव्र बुद्धि बहुत ज़रूरी होती है। तो बुध सहयोग करने वाले, तो इन सभी से रिलेटेड या खेल कूद से रिलेटेड आप कोई जैसे बास्केटबॉल हो गया, और दुनिया भर के बहुत सारे खेल कूद होते हैं, या क्रिएटिविटी से रिलेटेड आपका कोई काम है, तो वहाँ पर भी बुध अच्छे सहयोग करने वाले हैं, क्योंकि इसी का इनका आधिपत्य ही है, तो बड़े अच्छे प्रभाव दे रहे हैं। पर ये नहीं भूलना है कि शनि देव हैं, शनि की दृष्टि है। शनि की दृष्टि कहती मेहनत करो, शनि की दृष्टि ये कहती है कि भैया थोड़ी भी आलस्य किए, गलत रास्ते में गए तो हम पकड़ लेंगे। और ठीक है, आप अपनी दृष्टि से किसी की दृष्टि से बच सकते हैं, पर शनि देव की दृष्टि से कहाँ बच पाएंगे, है ना। तो इसीलिए गलतियाँ नहीं करनी है, मेहनत करनी है, आलस्य नहीं करना है। बड़े अच्छे प्रभाव बुध देने वाले हैं आपके लिए। अब हम उपाय की बात करते हैं कि ये जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, तो इनका कैसे हम उपाय करके लाभ ले सकते हैं। इन उपायों से अपने जीवन में अच्छी चीज़ें हमें प्राप्त हों, ऐसा प्रयास कर सकते हैं। इसके लिए उपाय में सबसे सरल उपाय ये है कि आज के जो दिन है, अभी 30 या 1 या 2 अक्टूबर का दिन है, तो इस समय नवरात्रि चल ही रही है। आप जानते ही होंगे, माता रानी की सेवा कर रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कर दीजिए। माता रानी की जितनी सेवा करें उतना ही बहुत बढ़िया है आपके लिए। साथ में आप गौ माता,
जो सर्वदेवमयी मानी गई हैं उनकी सेवा करिए, उनको चारा खिलाइए, उनकी सेवा करिए। और हर एक व्यक्ति को, ये तो ठीक है उपाय की हमने बात की कि गौ माता की सेवा, हर एक व्यक्ति को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। और मैं बताऊं कि जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कही बात कि सर्वदेवमयी है, गौ माता की सेवा करने से, उनकी आराधना करने से सभी देवी देवताओं की आराधना हो जाती है। और हम ढूंढते हैं कि भगवान हमें मिल जाए, हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्र जपते हैं, करना चाहिए। पर जो प्रत्यक्ष में एक देवता नहीं सर्वदेवमयी गौ माता होती हैं, हम उनकी सेवा कर ही नहीं पाते। आज के समय में, जो कि अपनी अपनी चॉइस है, पर यहाँ पर आज के समय में देखिए जो डॉग होते हैं उनको लोग अपने घरों में अंदर भी रखते हैं, है ना। कई बार लोग भोजन भी साथ में बैठ के करते हैं, जो कि अपनी इच्छाएं हैं। परंतु जो गौ माता जिनकी पूजा होती थी, अब उनको लोग भूल रहे हैं। यदि कहा जाए कि भैया गौ माता को रखो, भैया जगह नहीं है, अब शहर में जो रहते जगह ही नहीं है, कहाँ रखेंगे, तो फिर आप डॉग को कैसे रखते हो। माना जा सकता है कि गौ माता के लिए थोड़ी जगह चाहिए। तो मेरा एक मत है मेरे हिसाब से कि यदि ये मत आपको अच्छा लगे तो आप लोग भी प्रयास कर सकते हैं। और यदि आप सोशल मीडिया में हैं, ये बात में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यदि आप सोशल मीडिया में हैं, आप यूट्यूब चलाते हैं या जैसे भी, या कहा जाए कि इन्फॉर्मेशन लोगों को देते हैं, या आप कोई ऐसे बड़े पद में हैं जैसे राजनेता हैं या कोई भी समझिए जैसा भी, यानी लोगों से जुड़ाव है आपका, या जैसे भी 2 लोगों से ही 4 लोगों से ही, सबसे ये बातों को बढ़ाइए, चर्चा करिए कि हर एक सोसाइटी में, जो यदि आप शहर में रहते हैं तो हर एक सोसाइटी में यदि आप बिल्डर हैं तब तो ये बहुत अच्छी बात है कि हर एक सोसाइटी में प्रावधान, ये सिस्टम रखिए कि एक गौशाला बनाया जाए और उस गौशाला में गौ माताएँ रहें। और जितने भी सोसाइटी के सनातनी हैं सभी लोग ये प्रयास करें कि थोड़ा थोड़ा सहयोग करें और गौ माता को रखा जाए। मैं कहता हूँ कि चलिए ठीक है, आपकी सोसाइटी बन चुकी है, तो अब कहेंगे अब कहाँ बनाया जाए। आप गाड़ी वाहन खड़ी करने के लिए जगह रखते हैं तो कुछ जगह गौ माता के लिए रख लीजिए, है ना, जैसी भी जगह हो, और वहाँ पर गौ माता के लिए गौशाला बनाइए, सभी लोग सहयोग करिए, थोड़ा थोड़ा गौ माता की सेवा करिए। तो हम जो दुनिया भर के ये टोटका वो टोटका दुनिया भर की चीज़ें करते हैं और हमारे जीवन में समस्याएं हैं, वो सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि गौ माता की सेवा करेंगे तो, क्योंकि वो सर्वदेवमयी हैं, उनकी सेवा करेंगे तो सबकी सेवा होगी। तो ये प्रयास हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। और प्रयास तो रखने का तो करना ही है, ये बात भी आपको आगे यदि अच्छी लगी हो तो बढ़ाने की कोशिश भी करिएगा। और इस वीडियो को मैं अक्सर तो बोलता नहीं कि शेयर करिए या कुछ भी, तो इसे शेयर भी करिएगा जिससे लोग यहाँ तक सुने और ये बात उनको पहुँचे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि उपाय की हमने बात कर ली, और एक अभी हमने जो अभी जैसे बात की कि अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना हो या हेल्थ की हमने बात की, तो जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेके रखना चाहिए, है ना। यदि आप और कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनसे सबसे रिलेटेड आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप जाके चेक कर सकते हैं। पर इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि किसी भी समय आपको निर्णय लेना हो, जैसे इंश्योरेंस हो या जो भी हो, इन्वेस्ट करना हो, तो इस विषय के जो जानकार व्यक्ति हैं, एडवाइजर हैं, उनसे ज़रूर सलाह लीजिए, फिर ही निर्णय लीजिएगा। और कुंडली से संबंधित भी आपने गोचर ग्रह गणनाओं के अनुसार समझा जाना, परंतु ये पर्याप्त नहीं होता। आपको हमेशा अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही निर्णय लेना चाहिए, और खाली गोचर के आधार पर नहीं। पर्सनल कुंडली बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, उसको भी देखिए, समझिए, फिर निर्णय लीजिए। कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा, माता रानी की जयकारा लगाइएगा और सेवा करिएगा। और यदि ये बात मेरी अच्छी लगी हो कि गौ माता की सेवा का ये सिस्टम अच्छा हो सकता है, तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ क्या अच्छा है कि नहीं है। और यदि आप इस विषय को फॉलो करने वाले हैं
कि हाँ गौ माता को रखना है, या आप और लोगों तक ये जानकारी पहुंचाएंगे तो भी कमेंट करिएगा कि पहुंचाएंगे कि नहीं। आज मालूम पड़ेगा कि गौ माता के भक्त कितने हैं। ये कोई वैसी बात नहीं जैसे आप सुनते हैं कि अरे कमेंट कर दो, ये वो बात नहीं है। बात ये है कि देखिए, मैं बात किया, ऐसे ही आप भी करेंगे तो ये जानकारी धीरे धीरे बढ़ेगी। और समझिए कि हमारे आपके बात करने से यदि ज़्यादा नहीं 150 सोसाइटी में भी ये सिस्टम आया तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा और गौ माता की सेवा होगी, रक्षा भी होगी। और कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पंडित जी वीडियो बढ़ा रहे हैं वैसी बात करके, तो अपनी अपनी सोच है। भगवान सबका कल्याण करे। बहुत बहुत धन्यवाद।